Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 23 of inexorable crash course for MCA CET 2025. So due to some voice issues, हमने ये lectures को थोड़ा stop कर दिया था. Okay, but we are continuing back again and it will be regularly coming up now. Okay, so all our motive is to हेल्प यू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन और पूरा जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करवा देंगे हम. सो डोंट वरी एट ऑल, विल बी कंटिन्यूइंग एट द लेक्चर्स रेगुलरली नाउ. सो चलिए शुरुआत करते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स में जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन. सो रेशियो एंड प्रपोर्शन वन ऑफ द ईजी टॉपिक्स है. ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए आज हम इसको पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले. बेसिक कंसेप्ट को भी हम समझ लेंगे यहाँ पे. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज वहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट वगैरह मिलेंगे. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. सबसे पहली चीज़, रेशियो होता क्या? द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x:y. ओके, सो इट्स नथिंग बट जस्ट एज अ डिवीजन या फिर हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट कंपैरेटिव यूनिट और दो क्वांटिटीज़ के बीच में, उसको हम रेशियो कहते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके, देयर इज समथिंग मोर थियोरेटिकल एज वेल. जैसे कि अगर हम बात करें कि x, ओके, x जो कि हमारे पास में न्यूमरेटर में दैट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट, एंड y जो कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास में नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एन कॉन्सिक्वेंट. ओके, बढ़ते हैं आगे. नाउ कंपैरिजन, तो अगर हमारे पास में कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज़ है, तो अगर दो रेशियोज़ है उसको कंपेयर करना है हमको कि विच इज़ ग्रेटर. तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे है, ओके, इफ़ a अपॉन b एंड c अपॉन d इज़ गिवन टू अस. ओके, इक्वल टू मार्क नहीं है यहाँ पे. ओके, जस्ट स्किप दिस आउट. ओके, अगर a अपॉन बी एंड c अपॉन डी दिया हुआ है तो इसमें कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन अगर हमको करना है तो अगर हम a इंटू डी मल्टीप्लाई करें, इफ दिस इज ग्रेटर, ओके, इफ दिस इज ग्रेटर देन c इंटू बी, तो हम देयरफॉर कह सकते हैं कि a अपॉन बी इज ग्रेटर देन c अपॉन डी. ओके, देखिए इसमें ऑर्डर को साथ में याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑर्डर अगर आप भूल जाएंगे, जैसे कि फर्स्टली हमको टॉप टू द बॉटम ही जाना है. ओके, तो a इंटू डी ही हमको करना है. अगर a इंटू डी ग्रेटर है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a अपॉन बी इज़ ग्रेटर. वहीं पे अगर a इंटू डी, ओके, अगर a इंटू डी इज स्मॉलर देन c इंटू बी, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a अपॉन बी इज स्मॉलर देन, okay, that is smaller than c upon d. Or if a into d is equal to c into b, therefore we can say that कि a upon b is equal to c upon d. Okay, clear out? ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो रेशियोज के बीच में अगर a अपॉन b और c अपॉन d आपको दिया हुआ है तो. ओके, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन समझ लेते हैं. एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रपोर्शन. ठीक है, एक इक्वालिटी, दो रेशियोज के बीच का इक्वालिटी. ओके, दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, सो देयरफॉर दिस बिकम्स एन रेशियो. ओके, दिस इज अ रेशियो. ओके, तो a अपॉन b इज टू, ओके, a अपॉन b, a इज टू b, ओके, दैट इज इक्वल टू c इज टू d. सो देयरफॉर यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स, ओके, ये जो हमारे पास में जो double colons है, this represents what? This represents proportion. Okay, so it is read at a is to b as c is to d. Okay, clear? इसको रीड कैसे करते हैं? a is to b as c is to d. अब यहाँ पे a और d जो होता है, a और d, okay, a and d जो है these are the extremes, and b and c जो है यहाँ पे हमारे पास में these are the means. बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि what are the extremes and the means of the extremes and the means of the proportion given. Okay, so बहुत बार एक सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि a और d जो हमारे पास में है, ओके, a और d जो हमारे पास में, these are the extremes and these two are the means. ओके, क्लियर आउट? चलिए बढ़ते आगे. नेक्स्ट, अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में कुछ समझ लेते हैं. यहाँ पे कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल a अपॉन b हमारे पास में है, a अपॉन b इक्वल टू, ओके, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c. ओके, अगर ये हमारे पास में दिया है, सो इन दिस वेरी केस, ओके, इन इस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो c हमारे पास में, दिस इज द थर्ड प्रपोर्शन. ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रपोर्शनल. ओके, सो यहाँ पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ a b c are in proportion, then what is the third value of the third proportion?
ओके, इफ़ ए और बी नहीं तो ए और बी दिया गया है हमको, ओके, ए और बी दे दिया गया है आपको और बोला गया थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा यहाँ पे, इस केस से अगर हम एनालाइज करें तो सी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर आउट। वैसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी होता है, तो अगर हमारे पास में a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, सो d इस केस में जो हमारे पास में d, दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। सो इसको अगर हमको फाइंड करना तो हम क्या कर सकते हैं, d इज इक्वल टू b इंटू सी अपॉन ए। ओके, दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर आउट, ओके, वेरी क्लियर। उसके बाद में हमारे पास में होता है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर हमारे पास में दो नंबर्स दिए गए हैं, ए और बी दिया हुआ है हमारे पास में, सो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारा, मीन प्रोपोर्शनल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी आप करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, सो दैट इज अ मीन प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर आउट दिस एज वेल। बढ़ते आगे। नाउ देयर आर सम टिप्स फॉर यू कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो रेशियोज हैं, a इज टू बी, ओके, a इज टू बी और b इज टू c दिया हुआ है। सो a इज टू b है हमारे पास में 3 4 और b इज टू c हमारे पास में 2 5। ओके, तो इसमें हमको अगर फाइंड करना a इज टू b इज टू c, तो इसमें सिंपल सा जो चीज़ है, हमको यहाँ पे b जो हमारा है, b को इक्वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, b को इक्वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे b का वैल्यू है 2। तो ये 2 को अगर हम 4 बना दें किसी तरीके से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इज टू b इज टू c हमको मिल जाएगा। जैसे कि a अपॉन b हमारे पास में करेंटली 3/4 है और b अपॉन c हमारे पास में जो दैट इज़ 2/5। तो देखो ये 2 को मैं, ठीक है, ये जो 2 है मेरे पास में, इसको मैं 4 बना सकता हूँ। 4 कैसे बना सकता हूँ, 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको। दिस विल बिकम व्हाट, 4/10, राइट, 4/10 बन गया। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इसमें b का वैल्यू, इसमें b का वैल्यू सेम हो गया। सो देयरफॉर आई कैन से नाउ कि a इज टू b इज टू c का वैल्यू मुझे मिल गया, दैट इज 3:4:10। ओके, यही यहाँ पे मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। अगर हमारे पास में दो रेशियोज दिए हुए a इज टू b एंड b इज टू c, तो हम आपको a इज टू b इज टू c को फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और टिप है आपके लिए कि फॉर अ नंबर डिवाइडेड इन अ रेशियो, अगर कोई नंबर को एक रेशियो में डिवाइड किया गया तो कैसे आप उस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, अगर समझो कि x है, ठीक है, हमारे पास में कोई एक x नंबर है, उसको a इज टू b में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, a इज टू b के रेशियो में, आपको रेशियो पता है, आपको नंबर पता है। ठीक है, अगर आपको रेशियो और नंबर पता है तो आप उसको कौन सा, उस नंबर के बीच में क्या स्प्लिट हुआ है, ठीक है, कौन से दो नंबर में स्प्लिट हुआ, उसको आप फाइंड कर सकते हो। उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट विल बी ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, दूसरा पार्ट होगा बी एक्स अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले और दूसरे पार्ट को फाइंड कर सकते हो। ओके, वेरी क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 100 को हमने एक 3:5 के रेशियो में डिवाइड किया है। अब ये बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 3 इंटू 100 क्या है हमारे पास में, 3 इंटू 100 अपॉन दिस इज एन 8। ओके, सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, और सेकेंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 5 इंटू 100 अपॉन 8। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट मिल सकता है। ओके, वेरी इजी एंड सिंपल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, फॉर 3 नंबर्स अब देख लेते हैं। ठीक है, वैसे सेम चीज़, अगर एक नंबर को 3 के रेशियो में डिवाइड किया है तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में x है और उसको a इज टू b इज टू c में डिवाइड किया, तो मेथड सेम है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं है। ax अपॉन a प्लस बी प्लस सी, bx अपॉन a प्लस बी प्लस सी, cx अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यही आपको कर देना है। एंड अगर आपने कर दिया तो यू कैन वेरी इजीली गेट द वैल्यू। ओके, वेरी क्लियर एज वेल। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो अगर हमारे पास में, द इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन रेशियो ए इज टू बी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन अ रेशियो ऑफ सी इज टू डी एंड इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज एक्स, ठीक है, ईच ऑफ देम एक्स रुपीज सेव कर दें, तो यहाँ पे क्या है कि इनकम हमको पता है ए इज टू बी का रेशियो में है। ओके, वी हैव द इनकम इन अ रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ओके, साथ में एक्सपेंडिचर है हमारे पास में सी इज टू डी के रेशियो में, और दोनों का सेविंग सेम है एक्स। ठीक है, तो उस केस में देयर इनकम्स क्या होगी, उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम होगी एक्स इंटू, ओके, उनकी इनकम क्या होगी, एक्स इंटू डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी इंटू ए, पहले वाले की। ठीक है, जिसका ए यहाँ पे इनकम है। दूसरे वाले का क्या होगा, एक्स इंटू डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी और इंटू बी।
ओके क्लियर है ये चीज़, x इंटू डी सी, सॉरी x इंटू डी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और इंटू ए करेंगे तो पहले वाले का मिलेगा, इंटू बी करेंगे तो दूसरे वाले का मिलेगा। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर के लिए क्या है, x इंटू बी माइनस ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है। तो जब हमको उनका इनकम चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनका एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे, डी माइनस सी कर देंगे। जब हमको उनका एक्सपेंडिचर चाहिए तो हम उसके इनकम को माइनस कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में एक्सपेंडिचर के टाइम पे सी इंटू डी होगा, इनकम के टाइम पे ए इंटू बी होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे ट्रिक है, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे आ सकते हैं, सो उसके बेस पे आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे, ठीक है। वेरी क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 23, 39, 32, 56, द नंबर ऑब्टेन्ड इज इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन x प्लस 4 एंड 3x प्लस 1। ओके, मीन प्रपोज, दो क्वेश्चंस को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू चाहिए। क्या बोला गया है कि 23 माइनस एक्स अगर हम करें, 23 माइनस एक्स अपॉन 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स अपॉन 56 माइनस एक्स। अगर ये हम करते हैं ओके, तो यहाँ पे ओके अगर हम ये करते हैं तो ये सभी के सभी प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है। सो दीज ऑल विल बी इन प्रपोर्शन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले हमको x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है तो मैं एक काम तो यहाँ पे सिंपली कर सकता हूँ कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और फिर वहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करूँगा। बट मे बी यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि x और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो चांस नहीं होगा ही कि x और x मल्टीप्लाई होकर क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, और 56 इंटू 23 थोड़ा बड़ा नंबर बन जाएगा। तो देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन में एक हमारे पास में प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, दैट प्रॉपर्टी इज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का एक प्रॉपर्टी हमारे पास में होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, ठीक है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है कि अगर आपके पास में एक रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये आपके पास में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, वेरी क्लियर। अब इसमें इसको अप्लाई कर देते हैं, चलिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो विल गेट 23 माइनस ऑफ एक्स प्लस 39 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 23 माइनस ऑफ एक्स, और माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो विल गेट एन 39 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा और x मिल जाएगा। वापस से हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 32 माइनस ऑफ एक्स प्लस 56 माइनस ऑफ एक्स द होल अपॉन 32 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 56, और ये माइनस जो है यहाँ पे दिस विल चेंज टू प्लस, तो ये मिल गया। अब डिनोमिनेटर में देखें तो x और x तो कैंसिल हो रहा है हमारे पास में, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 23 प्लस 39 है हमारे पास, तो 23 प्लस 39 विल बी 62 माइनस ऑफ 2x द होल अपॉन 23 माइनस 39 दैट विल बी माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 32 प्लस 56 कितना हो जाएगा, दिस विल बी एन 88, sorry 58, yes this will be 88, तो 88 minus 2x the whole upon this will become how much, 32 है और 56 है, 56 minus 32 will make it as in 24, और बट नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा हमारे पास में। वेरी क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि 2 का हम एक फैक्टर को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 2 के फैक्टर को। तो 2 के फैक्टर को कॉमन अगर हम निकाल दें यहाँ पे, ठीक है, 2 के फैक्टर को, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, विल गेट एन 31 माइनस ऑफ एक्स द होल, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, अपॉन 8 इज इक्वल टू 44 माइनस ऑफ एक्स अपॉन 12, ठीक है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल सकती है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमको, 12 इंटू 31, ठीक है, 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36, तो 37 372 माइनस ऑफ 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन बना देता हूँ, ओके, इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32 एंड 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 इज इन 35 352 माइनस ऑफ, और यहाँ पे 8x आ गया,
ठीक है। सो आई डू वन थिंग, इसको इस साइड लेके आता हूँ, उसको उस साइड लेके जाता हूँ 12x को, तो आई गेट एन 372 माइनस ऑफ 352 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 20, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ प्लस 4x। दैट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, x इक्वल टू 5 हमको यहाँ पे जब मिल गया है तो हमको क्या चाहिए, अब हमको मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। हमको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल हमने देखा था कि a और b अगर दो नंबर्स हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, x की जगह पे 5 अगर मैं डालूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 9, और यहाँ पे अगर मैं 5 डालूँ तो 3 5 है 15, 15 प्लस 1 विल बी 16। तो 9 और 16 का मुझे मेन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो मेन प्रोपोर्शन ऑफ 9 इंटू 16 अगर मुझे चाहिए तो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4, तो 3 4 12 होता है हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। ठीक है, ऑप्शन सी हमको यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। ओके, वेरी क्लियर। आई होप सो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा इनकेस तो वापस से रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4 एंड 2.4? ओके ओके, परफेक्ट। तो पहली चीज़ है कि रेशियो बताना है हमको। हमारे पास में दो नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर और ये नंबर का हमको सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 4.8 इंटू 10.8। ठीक है, इसका हमको मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। अब इसको अगर हमको फाइंड करना तो सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ कि 48 इंटू 8 कर देते हैं। ठीक है, 40 इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या नंबर हमको मिलता है। तो 48 इंटू 8 अगर हम करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि 50 इंटू 8 कितना होता है 400, और 2 इंटू 8 होता है 16। तो 400 माइनस 16 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 400 माइनस 16 दैट विल बी 384, राइट। तो 384 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ। ओके, 38 रिमेनिंग है, 38 रिमेनिंग है, तो 48 इंटू 0 विल मेक इट 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे 8 आ गया, 3 बचा हुआ। 48 1 जा 48 प्लस 3 विल मेक इट इज एन 51। तो हमको डेसिमल कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ओके, परफेक्ट। अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने का ना एक ईजी तरीका है। स्क्वायर रूट अगर मतलब 2 डिजिट से ज़्यादा या 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, अप टिल 5 डिजिट्स अगर आपके पास में, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे 5184 है, ठीक है, तो इसको क्या करो कि लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग कर दो और पहले के 2 डिजिट्स को अलग कर दो। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ कि कौन से नंबर्स को स्क्वायर करते हैं, सिंगल डिजिट में कौन से नंबर्स को स्क्वायर करते हैं तो एंड में 4 आता है। देखो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एंड में 4 आता है, साथ में 8 का अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो 64 आता है। तो इसीलिए यहाँ पे 8 भी हम एक यहाँ पे नंबर ले लेंगे। ठीक है, बिकॉज ये 2 सिंगल डिजिट नंबर्स जिनका स्क्वायरिंग करने में यूनिट्स प्लेस पे हमको 4 मिलता है। परफेक्ट, राइट। उसी के साथ में अब हमको यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिसके स्क्वायर के बीच में 51 आना चाहिए। तो स्क्वायर्स के बीच में जैसे कि यहाँ पे देखें तो 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, राइट। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे। इसका स्क्वायर 49 है, इसका स्क्वायर 64 है। ठीक है, तो इसमें से अब हमको यहाँ पे 2 प्लेसेस में आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला था ये, तो इसमें से जो सबसे छोटा वाला है वही नंबर हम हमेशा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पहला तो हमको मिल गया नंबर। दूसरा यूनिट्स प्लेस पे कौन आएगा वो हमको बताने की ज़रूरत है। अब देखो यूनिट्स प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसमें से कोई एक होगा। इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको देखना है कि 51 ज़्यादा क्लोज है 49 से। ओके, 51 ज़्यादा क्लोज है 49 से या फिर ये ज़्यादा क्लोज है 64 से। तो हमको दिखाई देता है कि 51 और 49 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 का फ़र्क है। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में 2 का फ़र्क है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 13 का डिफरेंस है। तो ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन है 51 49 के, तो दैट मीन्स कि ये 7 के क्लोजेस्ट है। ठीक है, 7 के स्क्वायर के क्लोजेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा वाला जो नंबर है उसको ले लेंगे, तो विल गेट एन 2। ओके, सो 72 हमको यहाँ पे मिलेगा 7.2।
सो हमारा यहाँ पे जो आंसर हमको मिला है दैट इज 7.2 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमको मीन प्रोपोर्शनल मिल गया है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल हमको मिल गया 4.8 और 10.8 का, तो 7.2 इज अवर मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर जो हमको चाहिए था। ओके, वी हैव गॉट इट। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, वी नीड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का हमारा क्या था कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है। तो c यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो c हमको अगर चाहिए तो c इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर अपॉन a। तो b स्क्वायर दैट मीन्स कि ये b है हमारे पास में, तो c इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2.4 अपॉन व्हाट, अपॉन 0.4, ठीक है। तो 0.4 वन जा एंड दिस विल बी 6 जा, तो ये हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज हमको अल्टीमेटली रेशियो ही फाइंड करना है, ठीक है। तो c का वैल्यू हमको मिला 2.4 इंटू 6, ठीक है, ये हमको मिला। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसके बीच में और इन दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शनल और ये c के बीच में रेशियो चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा 7.2 अपॉन 2.4 इंटू 6, ये मिलता है। मुझे पता है कि 2.4 इंटू 3 विल मेक इट, इंटू 3 विल मेक इट 7.2, ठीक है। तो इसीलिए अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 एंड 2, तो दैट मीन्स कि 1/2 हमको फाइनल रेशियो मिलता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमको यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। वेरी इजी, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो देखो कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा हमको पकड़ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये कैलकुलेशन जब हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो ईजिली हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, बट कैलकुलेशंस अगर हमारे स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे तो क्वेश्चन करने में हमको डेफिनेटली डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप बोलोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हम इतना फटाफट सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इतने बड़े क्वेश्चंस डेफिनेटली हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस पे अपना स्पीड अप कर, अब क्योंकि मैं यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए हमको टाइम लग रहा है। आप बोलोगे सर आपको भी तो 2-3 मिनट जा रहे हैं, क्योंकि एक बात समझो ना, मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप आपके कैलकुलेशंस को स्पीड अप कर पाओगे तो आप फटाफट एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर इसको मुझे एक्सप्लेन ना करना हो, डायरेक्टली मुझे सॉल्व करना हो, मैं और फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ इसको, ठीक है। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आपको करने की क्या ज़रूरत है, यू हैव टू इंक्रीज योर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 5a माइनस 3b, ओके, 5a माइनस 3b अपॉन 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। हमको a/b का रेशियो चाहिए। परफेक्टली वेरी इजी क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। देखो 3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलो लेट्स डू इट। चलो 3 5 जा 15, ओके, 15a एंड 3 3 जा 9, तो 9b इज इक्वल टू 2 4 जा 8a माइनस ऑफ 2 2 जा 4b, ओके। तो a के टर्म्स को एक साइड में, b के टर्म्स को एक साइड में, तो इसको इधर लाएंगे तो 15 माइनस 8 दैट विल बी ए 7a, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले गए तो प्लस हो जाएगा, तो -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5b। देयरफॉर a अपॉन b का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, 5/7, ये मिल जाएगा। तो 5/7 है, यस, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, परफेक्टली इजी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a is to b एंड c is to b इज गिवन, तो हमको यहाँ पे बताना है a is to b is to c। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्विस्ट किया गया है, a is to b दिया गया और c is to b दिया गया। तो सबसे पहली चीज़ है कि a is to b का रेशियो हमको पता है कि 2:5 है, और b is to c अगर हमको चाहिए तो b is to c का क्या है यहाँ पे 4:3 है, ना कि 3:4 है, ओके। दैट इज़ द रेशियो दैट इज़ फ्लिप्ड इन ऑर्डर, और हमको यहाँ पे इसको इक्वेट करने से, अब 5 और 4 को अगर मुझे इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को 20 बनाना पड़ेगा, बिकॉज वही है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर बन पाएगा दोनों के बीच में। तो इसको 5 को अगर मुझे 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो दिस कैन बी रिटन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा दैट विल बी 20, और इसमें अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 4 5 जा 20, और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो दैट विल बी 15। दैट मीन्स कि फाइनल रेशियो मुझे क्या मिल गया 8:20:15, ठीक है, मिल गया। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। परफेक्ट, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अगर आएंगे तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रिक याद है कि किस तरीके से हमको उसको बनाना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 numbers आर इन अ रेशियो, ठीक है, 2 numbers एक रेशियो में 3:4, और इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30 द रेशियो बिकम्स 9/10 द नंबर्स आर, ठीक है। क्या बोला है, पहले तो हमारे पास में 2 नंबर्स है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30, दैट मीन्स कि बोल रहा है कि यहाँ पे कि अगर x प्लस 30 और y प्लस 30 कर दिया तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, विल गेट 9:10,
ठीक है, ये रेशियो मिल रहा है, तो नंबर्स बताना है हमको। अब नंबर्स बताना तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, x को यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 3y अपॉन 4। अब 3y अपॉन 4 को यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स डू इट। सो दिस विल बी व्हाट 3y प्लस 4 प्लस 30 अपॉन y प्लस 30 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड टू दिस, तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 120 और ये 4 फिर क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विल गेट दिस व्हाट 4y प्लस 120 वंस अगेन दैट इज इक्वल टू 9/10। परफेक्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 10 इंटू 3 दैट विल बी 300 y प्लस 10 इंटू 1200 दैट्स इक्वल टू 4 9 36 y प्लस 120 इंटू 9 दैट विल बी 180, राइट। 12 9 से 108 होता है और साथ में 0 ऐड हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ओके सॉरी 3 10 30 होगा ना, आई एम सो सॉरी 30, तो इसको इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और इसको इस साइड लेके आते हैं तो 1200 माइनस 180 कितना हो जाएगा 120 होगा, दैट इज इक्वल टू 36 और इसमें 6y मिल जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू हमको क्या मिल गया यहाँ पे, दैट इज 20, तो y का वैल्यू 20 मिल गया। तो y का वैल्यू अगर हमको यहाँ पे 20 मिल गया है तो देखो ऑप्शन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा आंसर है जिसमें y का वैल्यू 20 है, तो x वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमारे पास में x दो वैल्यूज़ होते जो कि 20 के साथ होते तो हम x का वैल्यू फाइंड करते, अदरवाइज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही ऐसा वैल्यू जो कि 20 का y का वैल्यू लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, विल टिक इट एंड मूव अहेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, पहले तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमको पता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो d इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो d का वैल्यू क्या होता है, दैट इज b इंटू सी अपॉन ए, तो b इंटू सी, नाउ दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या है 4 है, 4 इंटू 9 अपॉन a दैट इज सॉरी 3, ये हो गया हमारे पास में ये, तो इसको अगर हम सॉल्व कर 4 3 12 हमको मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल गया यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल चाहिए 2 और 98 का, तो मीन प्रोपोर्शनल चाहिए तो 2 इंटू 98, इसको 98 को हम लिख सकते क्या हैं कि वी कैन 2 इंटू 49 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 7, तो 2 7 14, सो 12 अपॉन 14 का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 अपॉन 7, तो 6 अपॉन 7 है क्या, यस, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, वेरी क्लियर, ठीक है, क्विकली सॉल्व हो गया, ओके। तो इसीलिए अगर फॉर्मूलेज याद हैं, कंसेप्ट्स आपको याद है अच्छी तरीके से, तो यू कैन सॉल्व इट क्विकली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉयज, ठीक है, एक ऑफिस है जहाँ पे 1200 एम्प्लॉयज हैं, द रेशियो ऑफ द अर्बन टू रूरल, ठीक है, अर्बन टू रूरल का रेशियो हमारे पास में दिया हुआ है, दैट इज 8:7, ठीक है, परफेक्ट। तो बोला है यहाँ पे कि after joining some new employees out of which 20 are rural, okay, the ratio becomes 5:4, okay। तो पहली चीज़ है कि हमारे पास में अर्बन और रूरल दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब एक नंबर का अगर डिवाइड किया एक रेशियो में तो वी कैन इजीली गेट द पार्ट्स, तो पहला पार्ट क्या होगा, अर्बन वाला पार्ट क्या होगा, अर्बन वाला विल बी 8 इंटू 1200 अपॉन 8 प्लस 7 कितना होता है, 8 प्लस 7 इज एन 15, तो अपॉन 15 1 जा, और ये कितना हो जाएगा, ये 15 1 जा एंड 15 8 जा एंड 0 जा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 640 हो गया। दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरा है 7, ठीक है, तो 7 इंटू 1200 अपॉन 7 इंटू 1200 अपॉन 15, ठीक है, वापस से ये 8 जा, तो 5 8 जा 56 560, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको मिल गया दिस इज 640 अपॉन 560, ये हमको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है, ठीक है, इसको इरेज करके हटा देते हैं, ओके। अब इतना हमको यहाँ पे नंबर मिल चुका है, अब हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए कि आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, ठीक है, 20 रूरल है, ठीक है, तो रूरल में 20 ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 640 प्लस सम एक्स हो रहे हैं और 560 प्लस 20, तो दैट मीन्स कि 580 हो गया,
द रेशियो इज़ 5:4, ये रेशियो हमारे पास में मिल रहा है। तो बताना है न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ कितने, एक्स का वैल्यू बताना है हमको यहाँ पे। तो वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए फटाफट। तो 4 0 0, 4 4 16, 1 कैरी, 4 6 24, तो 25 इज प्लस ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 580 कर देना, ठीक है। तो 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 5 25 एंड 29। सो इस साइड अगर आएगा तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाउ मच डू वी गेट, दैट विल बी अ 340। सो 340 है, दैट मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर हमको चाहिए तो 340 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स कि 8 एंड 5 85। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल नहीं था, क्रिटिकल था, बट क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया तो इसलिए हमने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि अगर एक नंबर को 2 रेशियोज़ में स्प्लिट किया गया तो किस तरीके से। अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना है नॉर्मल वे से तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको पहले आप यहाँ पे एक्स मल्टीपल को अज्यूम करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, देन आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर एक्स की वैल्यू से आप आगे सॉल्व करोगे। यू कैन डू दैट थिंग ऑल, ठीक है, वो सब भी कर सकते हो, बट इस तरीके से आप ईजिली और फास्टर वे से जा सकते हो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ए टू दैट ऑफ बी, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 5:7 का, ठीक है। एंड बी सेव्स ₹4,000, ए एंड बी सेव ₹4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B is, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ ए और बी बताना है आपको। चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास में कोई नंबर दिया नहीं गया है तो हम यहाँ पे एक एक्स मल्टीपल को अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए की इनकम क्या होगी, 5x होगी, बी की इनकम क्या होगी, 7x होगी, ठीक है। ये इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम के बारे में जब हमने बात किया तो ए की इनकम 5x हो गई, बी की इनकम 7x हो गई। अब क्या बोल रहा है ये कि ए और बी सेव करते हैं, ठीक है। ए और बी सेव करते हैं 4,000 और 5,000, तो इनके सेविंग्स हम देख लेते हैं, ठीक है। सेविंग्स कितना है भाई, यहाँ पे ये है 4,000 और ये है 5,000। तो इनका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5x माइनस 4,000, ठीक है। ये इनकम है, ये इनका 4,000 जो है दैट इज़ अ सेविंग, तो इसको माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 7x माइनस 5,000 विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब हमारे पास में एक्सपेंडिचर में एक हमारे पास में कि यहाँ पे इक्वेशन दिया गया, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का एक्सपेंडिचर दैट मीन्स कि 5x माइनस 4,000 इज इक्वल टू बोला गया 66 2/3% ऑफ क्या, बी। बी मतलब कि यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 7x माइनस 5,000, ओके। ये हमारे पास में दिया है, तो वी कैन रिजॉल्व दिस, वी कैन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 63, पहली बात कि इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 66 इंटू 3, दैट विल बी 198 प्लस 200। सो 200 अपॉन 3, क्योंकि परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 7x माइनस 5,000, ओके। इसको और रिजॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 100 विल मेक इट एज वॉट 300, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, तो 300 आएगा तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो चलिए फटाफट और सॉल्व करते हैं इसको, 5x माइनस 4,000, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 इंटू 7, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 14x अपॉन 3 माइनस ऑफ 2 5 ज़ा, दिस इज इन 10,000, ओके, 10,000 अपॉन 3, ओके, परफेक्ट। अब क्या करते हैं यहाँ पे x ऑन वन साइड, ओके, और नंबर्स ऑन वन साइड, तो 5x माइनस 14x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10,000 अपॉन 3 प्लस ऑफ 4,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 14 विल बी x अपॉन 3, राइट। 5 3 ज़ा 15, 15x माइनस 14x विल बी x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, तो 12,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा, 2,000, तो 2,000 अपॉन 3 मिल गया। अब यहाँ पे 2,000 अपॉन 3 हमको मिल गया है, ठीक है। तो 3 और 3 तो पहले कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2,000, परफेक्ट। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे 2,000 मिल रही है, तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू 2,000। अब एक बात को समझो, x का वैल्यू 2,000 मिल गया, इनकम क्या था, a का इनकम है 5x, b का इनकम है 7x, राइट। बोला है टोटल इनकम बताना है, तो दैट मीन्स कि 5x प्लस 7x कितना हो रहा है, 12x,
यही हो रहा है। तो 12x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, x की वैल्यू 2000, तो 12x 12 इंटू 2000 दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 24,000। तो 24,000 ये होता है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी हमारा जो यहाँ पे दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ओके, किस तरीके से हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, बट गिवन टाइम और प्रैक्टिस आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास में क्या है, x इज टू वाई इज टू जेड का एक रेशियो दिया है और x प्लस वाई प्लस जेड दिया है हमारे पास में, तो बताना है वैल्यू ऑफ z बताना है। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहली बात कि हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है, हम एक m कॉमन मल्टीपल को अज्यूम कर लेते हैं। तो x का क्या हो जाएगा 3m, y हो जाएगा 4m और z हो जाएगा 5m। ठीक है, हमने एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लिया, और क्योंकि हमारे पास में ये भी दिया हुआ है, सबका एडिशन दिया है, तो हम ऐड कर दें, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7, 7 प्लस 5 इज 12, तो 12m इज इक्वल टू 96 हमको मिल रहा है। दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू हाउ मच, m इज इक्वल्स टू 8 मिल गया हमको। तो m इक्वल्स टू 8 मिल गया, तो m का वैल्यू 8 मिल गया। तो z कितना है, z है 5m, दैट मीन्स कि 5 इंटू 8 इज इक्वल टू हाउ मच 40। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। ठीक है, स्कूल में 150 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इफ द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 4:1। ठीक है, व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन द बॉयज एंड द गर्ल्स। ठीक है, 4:1 में बोला गया है यहाँ पे। तो 4:1 यहाँ पे सिंपल है कि बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे, बॉयज़ अगर हमको चाहिए तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 4 इंटू 150 अपॉन 4 प्लस 1 इज 5, दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 3, 30, तो 4 3 ज़ा 12, तो 120 बॉयज़ हैं। तो 120 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 150 अगर है दैट मीन्स कि 30 गर्ल्स हैं। तो बोला है मीन प्रोपोर्शनल चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन दैट मीन्स कि 120 इंटू 30 चाहिए हमको। ठीक है, नाउ कैन वी, अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल चाहिए था ना हमको, तो इसको आप क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कैन वी डू इट। चलो, तो 12 3 कितना 36 और 0 इंटू 0 0 0, ये हो गया हमारे पास 3600 आ गया, दैट मीन्स कि 60। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर एज वेल। ओके, परफेक्ट। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए आज के लिए थे। और भी क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली डू गो अहेड एंड डाउनलोड द वर्कशीट, एंड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डू गो अहेड एंड जॉइन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।